आज हम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का कुछ बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। जो जिसकी जैसी भवतप्ता तैसे मिले सहाय, आप न आवहें आप ही आप वहाँ चले जाए। आप नहीं शिवसेना के नेता थे, नहीं भाजपा के नेता थे, नहीं आप किसी भी पार्टी के नेता थे, लेकिन अपना प्रयास करते रहे। आज आप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन पहले भी मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, उनका बेटा भी था मंत्री। हम आपका माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, आपका ध्यान हम सुशांत सिंह राजपूत केस में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक एफआईआर पटना में किए थे। उसका जांच करने के लिए बिहार के बड़े पदाधिकारी, सीबीआई, सीआईडी, बड़े पदाधिकारी अनिल किशोर यादव जी, विनय तिवारी जी, बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी गए थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के आदेश पर तो इन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया और 14 दिनों तक रखे रहा। और जो महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध में बोला कंगना रनौत, उसका घर तोड़ दिया गया। आप उसमें थे, आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाते रहे। देवेंद्र फडणवीस साहब भी आवाज़ उठाते रहे। आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता को न्याय नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को न्याय नहीं मिला। और आपने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाले हैं, एक बार भी बोलने का प्रयास नहीं किए। नहीं आपने, नहीं बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया मामला को। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपका सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक एफआईआर किए थे पटना में। रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौबिर चक्रवर्ती, उसके माता पिता और सैमुल मिरांडा, संदीप पिठानी, ये 6-7 आदमी पर एफआईआर है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, आपने झारखंड का एडीजे का हत्या सुने होइएगा। झारखंड में आज से 1 साल पर 1 साल भी नहीं हुआ, उसको एक्सीडेंट में एडीजे साहब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में थे, एक टेम्पू आया और उनको काट में जा कर के, सड़क के किनारे जा कर के उनको धक्का मार दिए, वे मर गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने इसको संज्ञान में लिया, कहा कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये साजिशन है। और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और उस एडीजे को न्याय मिला, उनके परिवार को न्याय मिला। और सीबीआई को बार बार डांटते रहे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। उनके आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने भी कड़ा संज्ञान लिया। फिर सीबीआई को कई डांट लगाए तो न्याय मिल गया एडीजे आनंद को। जो साजिशन हत्या था वह उसको न्याय मिल गया, उस परिवार को, एडीजे को मिल गया। तो जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर किए हैं और पहले कि आप
माननीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आपसे तो हम आशा कर सकते हैं। आप एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आप किसी भी पक्ष का अभी आपने कोई चंदा नहीं लिया है, आप कहीं भी साफ सुथरा छवि गए। और क्या मैं आपसे आशा कर सकता हूं, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने FIR इन सारे अभियुक्त व्यक्ति का महाराष्ट्र से बाहर आप विधानसभा से पास कर दीजिए, इन सारे अभियुक्तों का NIA जांच हो और इनका महाराष्ट्र से बाहर इनका नस का खिंचाव, ब्रेन मैपिंग और तरह तरह से जो NIA CBI जो करती है, पुलिस जो करती है, सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने इसका DNA टेस्ट किया जाए तो न्याय अवश्य मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो आवाज़ उठाते थे उनको न्याय मिलेगा। आप भी उठाते थे, आपका परिवार भी न्याय मांग उठाता था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं आप कई एक महीने से माननीय मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन अब उनका आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। हम आपसे आशा कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा प्रयास। क्या किया सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब का? क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा तत्परता किए, एक बार दो बार 4 बार डांट दिए तो पीड़ित परिवार को ADJ आनंद साहब को, जो धनबाद के ADJ थे, जज थे, उनको परिवार को न्याय मिल गया। अगर यह तत्परता आप थोड़ा सा भी आप अपनी विधानसभा से पास कर दीजिए, इन सारे अभियुक्तों का केस, सुशांत सिंह राजपूत का केस कि हम संपुष्टि करते हैं और इन्हें NIA को सौंपा जाता है, इनको CBI सौंपा जाता है। और वह जो टीम था CBI का, नुपुर शर्मा कौन, वह उस टीम पर नहीं काम करेगी। वह टीम हमारा अनिल किशोर यादव जी, विनय तिवारी, ये लोग अच्छे हैं, लेकिन वह जो टीम था, महिला जो थी CBI का, वह बीते के रिया, बैचलर रिया, बेचारी रिया का वह माला जपती थी। जिस प्रकार से उन्होंने भरे पर महफिल में उससे पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त लगा था ये एक ठगने का प्रयास है। वही नुपुर शर्मा जी थे, उसी पर रिया चक्रवर्ती जी हरासमेंट का आरोप लगा रहे थे। ऐसे नहीं पूछा जाता है, हम लोग भी पूछते हैं, हम लोग भी समझते हैं। हम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से अपील करना चाहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसके लिए आपको सोचना चाहिए, आपको विचारना चाहिए और आप एक अपने विधानसभा से संपुष्टि करा दीजिए ये सारे अभियुक्तों में। जो सुशांत सिंह राजपूत का पिताजी ने FIR किया है, उस सारे अभियुक्तों का कि वो महाराष्ट्र से बाहर NIA को सौंप दिया जाए, NIA जांच करे, CBI जांच करे और उसका सभी अभियुक्तों का ब्रेन टेस्ट। ये सारे अभियुक्त शराब भी, ड्रग भी बेचा, सुशांत सिंह राजपूत का पैसा भी निकाला और सुशांत सिंह राजपूत को मार भी दिया। आज आपने देखा 2 दिन पहले PFI का कितना प्रदर्शन हो रहा था महाराष्ट्र में। यह आज नहीं हो गया एकाएक, यह वहाँ पर बहुत दिनों से है वह व्यक्ति ही। लेकिन ये जिस पर पिताजी, उसके पिताजी ने FIR किए हैं, ये सारे अभियुक्त उनके स्टाफ थे। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कहीं न कहीं इनका महत्व था, वे उनके इर्द गिर्द ही रहते थे। और यही लोगों ने, एक बेटे की हत्या होती है, पिता का FIR ही
उस केस का आधार बनता है। हम आपसे आशा करते हैं और आप तत्परता दिखाएंगे जो सुशांत राजपूत का इन सारे अभियुक्त का ब्रेन टेस्टिंग, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जे रमन्ना साहब ने तत्परता दिखाए तो आनंद जी को न्याय मिला, उनके परिवार को न्याय मिला। अगर आप तत्परता दिखाएंगे तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, नहीं तो आप, और हम इस बात को छोड़ेंगे भी नहीं, इस बात को हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हमारे वंशज थे राम, हमारे वंशज राम थे। हम लोग 14 वर्षों तक राम ने सीता जी के लिए युद्ध किए और रावण का सर्वनाश करके सीता जी को वापस लाए। हम 150 वर्षों तक इतिहास को जिंदा रखेंगे और हम अपना न्याय लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। इतिहास साक्षी है। हम आपसे आशा करते हैं, आप महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक प्रयास करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत को आसानी से न्याय मिल जाएगा। और जो जितने भी अभियुक्त FIR है, जो पदाधिकारी हमारे गए थे उसको क्वारंटीन कर दिया। अब आप वह मुख्यमंत्री नहीं है, ये मंत्री लोग नहीं हैं जो हमारे पदाधिकारी के, बिहार के पदाधिकारी को क्वारंटीन कर देगा। वह अब नहीं है। समय बदलता है, समय तो बदलता है। सुशांत राजपूत को न्याय भी मिलेगा, लेकिन आपके कार्यकाल में अगर न्याय मिल जाता है हमें खुशी होगी, आपको खुशी हो गई। और किसी व्यक्ति का आँख का आंसू आप पोंछते हैं तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। वेद यही कहता है, रामचरितमानस में कहता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। आपसे मैं आशा करता हूँ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से आज मैंने पहली बार आपके सरकार से, आपसे सुशांत राजपूत के लिए आवाज़ उठाया है और आपने तत्परता दिखाई तो हमें खुशी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हम अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को जगा देंगे। इस प्रकार से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का खटिया खड़ा हुआ, उसी प्रकार से कहीं आपका भी नहीं हो जाए, क्योंकि आपने अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ा। धन्यवाद।